नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति का चैनल है। मैं डॉक्टर हरिनिवास तिवारी और आप सुन रहे हैं इस समय वैराग्य शतक। अब आपको ज्ञात है कि महाकवि भर्तृहरि की रचना है। महाकवि वो कविता के लिए कहे जाते हैं कि उनका काव्य बड़ा उत्तम है, लेकिन अगर नीति की बात करें तो एक राजा थे। जैसे महाराज मनु ने मनुस्मृति लिख दी, इसी प्रकार से उत्तम उत्तम नीति परक बातें उन्होंने नीति शतक में कही। स्वयं राजा थे, पिंगला जैसी सुंदरी रानी थी, इसलिए बड़ा ही सुंदर श्रृंगार शतक लिखा। अब हम चर्चा कर रहे हैं वैराग्य शतक की। विचार कीजिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये अगर चार पुरुषार्थ है ना, तो भर्तृहरि ने अपने जीवन में इन सभी पुरुषार्थों को सार्थक सिद्ध किया। चलिए देखते हैं आज का श्लोक। वीरमत बुधा योसित संगात सुखात क्षण भंगुरात कुरुत करुणा मैत्री प्रज्ञा बधु जन संगमम न खलु नरके हाराक्रांतम घनस्तन मंडलम शरणमथवा श्रोणिबिंबम रणन मणिमेखलम। अरे भैया, अगर बुद्ध यानी समझदार हो, बुद्धिमान हो, अगर थोड़ी सी भी बुद्धि आपके पास है, तो ये संसार में स्त्री पुरुष का संसर्ग और इसी में सुख को ढूंढना, ये जितने क्षण भंगुर सुख की अभिलाषाएं हैं ना, वीरमत, इन सबसे पीछे हट जाओ। इन सबसे जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होने वाला। अगर जरा सी भी बुद्धि है, अगर जरा सी भी समझदारी है, तो ये सारे सुख क्षण भंगुर हैं, इसलिए इनसे दूर हो जाओ। अरे किसी के पीछे दौड़ना है ना, तो करुणा है, मित्रता है, प्रज्ञा है, ऐसी जो सुंदर सुंदर ये वधुएं हैं, सभी स्त्रीवाचक हैं, करुणा, मित्रता, प्रज्ञा। तो भैया इनका साथ करो, इनका संगम करो, क्योंकि जब नरक द्वार पे जाकर के खड़े होगे ना, तो सुंदर सुंदर हार जिनके स्तनों के ऊपर झूल रहे हैं, ऐसे हार से युक्त सुंदरियों के स्तन मंडल अथवा उनकी कमर पे लटकती हुई, उनकी आवाज करती हुई करधनी, ये आपको नहीं बचा पाएंगे। यानी अगर आप इन सांसारिक सुखोपभोगों में पड़े रहेंगे, तो नरक का द्वार खुला समझ लीजिए, और फिर उस द्वार से ये चीजें आपको वापस नहीं ला सकते। स्त्रियों के स्तन मंडल पे हार की माला हो, कमर पे रुंझुन करती हुई करधनी हो, ये सारी चीजें आपके मन को आकर्षित करके सांसारिक सुखों में डूबने के लिए प्रेरित तो करती हैं, लेकिन ये नरक द्वार से नहीं बचा सकती हैं। अगर नरक द्वार से बचना है, अगर आपको श्रेष्ठ मार्ग पे चलना है, तो मन में करुणा रखिए, मन में मित्रता रखिए, बुद्धि का प्रयोग कीजिए। और पहले ही कहा है, अगर आप बुद्धिमान हैं तो ही आपको ये सब समझाया जा रहा, बाकी तो ये सब समझाने की चीज ही नहीं है, क्योंकि ये चीजें समझ में आती नहीं है। इसलिए पहले कहा महाकवि भर्तृहरि ने, वीरमत बुधा, अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप इस बात को समझिए। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। वैसे जीवन की सच्चाई तो यही है कि एक ना एक दिन ऐसा आता है जब व्यक्ति को हर अच्छी लगने वाली चीज जो है वो काटने दौड़ने लग जाती है, और तब ये पता चलता है कि अरे यार,
जिंदगी मैंने किसके पीछे गुजार दी। तो भैया जिसमें कल्याण है उस मार्ग पे चले ना चले विचार करना तो शुरू कीजिए, क्योंकि जो विचारों में होता है, जो आपके संकल्पों में होता है, जीवन में सार्थक वही होता है। धन्यवाद।